है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। यह वीडियो यूट्यूब के एक रिक्वेस्ट के द्वारा मैं बना रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं किसी और कंपनी के बारे में मुझसे डिटेल एनालिसिस, तो नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टीसीएस का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कंपनी का शेयर बहुत दिनों से यानी मोर देन 6 to 7 ईयर्स से एक लगातार लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है। और यहाँ पे कोरोना के टाइम पे यानी 2020 में ये इसने अपना डीप बनाया था। हालांकि ये कोई बड़ा करेक्शन नहीं था, मगर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में था ये। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लेग का एक पुल बैक हुआ था। उसके बाद कंपनी का शेयर लगातार एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड के अंदर चला गया था और करेंटली यहाँ पे इसने अपना डबल टॉप बनाने से नीचे आया और यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद ये करेंटली यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। ये टोटल जो प्राइस एक्शन है आप यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं, एक बुल फ्लैग का है। एक बुल फ्लैग का पैटर्न मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को समझाया है, मगर और एक बार समझा दूं, एक स्पाइक होता है और उसके बाद अगर स्पाइक के ऊपर शेयर इस तरीके से फ्लोट करता है तो इसे हम लोग एक बुल फ्लैग कहेंगे। तो अभी करेंट सिचुएशन में अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो इस चार्ट को आपको किस तरीके से देखना चाहिए या आने वाले टाइम पे ये चार्ट किस तरीके से काम कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रहा है। कौन सा वो पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। कंपनी का शेयर लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था और फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे अपने बुल चैनल को ब्रेक किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये फिर से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया है और डबल टॉप क्रिएट करने का कोशिश किया था, मगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास टच करने के बाद वो फिर से लगातार नीचे आ रहा था एक बेयर चैनल के थ्रू। ये कोई स्पाइक एंड चैनल नहीं है, ये एक बेयर चैनल का फॉर्मेशन है। और जनरली चैनल का जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्राइस वहां पे टच करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये प्राइस ऊपर टच करने की कोशिश कर रहा है, मगर ये कोशिश कर रहा है। यहाँ पे और भी एक फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा जो है बेयर फ्लैग। बुल फ्लैग की तरह बेयर फ्लैग भी एक बेयर यहाँ पे स्पाइक होता है, उसके बाद प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट करता है और बेयर फ्लैग जनरली नीचे की तरह यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, या ये अगर कोई फाइनल बेयर फ्लैग होता है तो वो ऊपर की तरह भी ब्रेकआउट कर सकता है। मगर यहाँ पे कोई भी चीज अभी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मेशन हो सकता है वो है कंपनी का शेयर यहाँ से अपना जो बेयर चैनल स्टार्ट किया था, तो हो सकता है धीरे धीरे ये अपने प्राइस मूवमेंट के साथ ऊपर इस पॉइंट तक जाए और फिर ये नीचे आने की कोशिश करे। और दूसरा है, अगर कंपनी का शेयर और एक स्पाइक यहाँ पे क्रिएट करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट करता है और फिर यहाँ से हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो एक डबल बॉटम बुल फ्लैग हो जाएगा। हालांकि इसने यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट कर लिया है, फिर भी इसे हम लोग एक आइडेंटिकल डबल बॉटम बुल फ्लैग कहेंगे और ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जनरली इस तरीके का प्राइस मूवमेंट इस ऊपर हाई को तोड़ के और भी ऊपर जा सकता है। थर्ड जो सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है, कंपनी का शेयर यहाँ पे फ्लोट कर सकता है एक कंसोलिडेशन फेज में या ट्रेडिंग रेंज के अंदर। आप देख सकते हैं पिछले टाइम इसी पॉइंट के आसपास इसने अपना ट्रेडिंग रेंज बनाया था और करंटली यहाँ पे कंपनी का शेयर फ्लोट कर रहा है। तो ये हो सकता है यहाँ से कंपनी का शेयर थोड़ा बैक करे और उसके साथ साथ यहाँ पे फिर ऊपर जाए फिर बैक करे, तो एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे भी ये गया था और पिछले टाइम यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए ये कंसोलिडेशन फेज में था। और चौथा जो यहाँ पे सिचुएशन हो सकता है, ये नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट करे और थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये इस पोजीशन पे यहाँ पे फ्लोट करे और फर्दर यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए ये फ्लोट करता रहे या ऊपर फिर से ब्रेकआउट करके इस पोजीशन पे आके फिर से फ्लोट करे। तो ये चारों सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, क्या इस बीच में आप कोई स्विंग पोजीशन ले सकते हैं? यहाँ पे कंपनी का शेयर बैक किया था ऊपर जाने के लिए और यहाँ पे एक हायर लो के साथ इसने अपने ओएच टॉप को टच करके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक स्विंग पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए तब जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक करके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा,
और पिछले टाइम का जो हाई पॉइंट है उसे तोड़ के ऊपर जाएगा, तब आपको यहाँ पे एक आइडियल पोजीशन मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर कंपनी का शेयर फर्दर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है, वो नीचे आता है और इस पॉइंट के आसपास आके फिर वो बैक जाने की कोशिश करता है कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से टच करके, और उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आके एक हायर बॉटम क्रिएट करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा वो पिछला जो स्विंग लो है उसके नीचे आपका होना चाहिए और आपका टारगेट होना चाहिए ये जो टॉप है, टॉप के आसपास। और तीसरा जो पॉइंट हो सकता है वो मैंने ऑलरेडी कहा है, ये अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करके ये जब नीचे आएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा कोई भी एक सपोर्ट को टच करके, तब ये फिर से पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये तीनों सिचुएशन में आप स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर आप कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट लगातार कंपनी ईच एंड एवरी क्वार्टर अपने रेवेन्यू को बढ़ा पा रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा बात है। और उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी मेंटेन कर पा रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल कंपनी के अंदर ज्यादा नहीं है और कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को ईच एंड एवरी क्वार्टर ग्रो कर पा रहा है। हाल ही के पिछले क्वार्टर से यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा गिर गया था, मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। इसके साथ साथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है ईच एंड एवरी ईयर ग्रो कर रहा है। CAGR 5 साल में 12.5% के हिसाब से बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे लगातार ये मेंटेन कर पा रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ये लगातार ग्रो कर पा रहा है जो CAGR 12.8% 5 साल में बढ़ा है। मगर यहाँ पे कंपनी का जो एनुअल इंटरेस्ट पेएबल है वो 5 साल में 71.8% CAGR के हिसाब से बढ़ा है, जो काफी ज्यादा नंबर होता है। मगर कंपनी जिस तरीके से अपने नेट प्रॉफिट को अर्न करता है तो ये करीबन नेग्लिजिबल हो सकता है यहाँ पे। इसके साथ साथ कंपनी के अंदर ROE को भी आपको देखना चाहिए, जो कंपनी ईच एंड एवरी ईयर देख सकते हैं आप बढ़ा रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा बात होता है। जनरली हर एक कंपनी ऐसा नहीं कर पाता है। अगर कंपनी के अंदर अच्छा मोट है और कंपनी का मार्केट में पोजीशन भी अच्छा है तो वहां पे कंपनी अपना ROE को ईच एंड एवरी ईयर बढ़ा पाता है। इसके साथ साथ कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो नियर अबाउट 0 है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि कंपनी का जितना नेट प्रॉफिट है उसके हिसाब से कंपनी जो पे कर रहा है इंटरेस्ट पेएबल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो काफी ज्यादा कम है, तो इसलिए यहाँ पे नेग्लिजिबल भी हो सकता है। तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है तो आपको कंपनी का शेयर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है मगर ज्यादा गिरेगा नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो ईच एंड एवरी ईयर का डेटा है आपने देखा है काफी स्टेबल कंपनी है। और अगर कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस आप देखें तो लॉन्ग टर्म में ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर जा सकता है मगर ये ज्यादा गिरता नहीं है, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे आप सिंपली होल्ड कर सकते हैं। नया पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नया पोजीशन भी बना सकते हैं, मगर स्विंग ट्रेडिंग का करेंटली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाद में आपको मिल सकता है। इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर ऑलरेडी जो एक्सेल सीट है उसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आप जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।